कमरा ठंडा है, चांदनी खिड़की से छन कर आती है, धूल के कणों को चांदी का बना देती है। वह कोने में बैठी है, उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा है। तुम्हें एक सिसकी सुनाई देती है, एक टूटी हुई, कांपती हुई आवाज। यह आवाज तुम्हारे अंदर कुछ जगह देती है, बचाने की एक गहरी आदिम इच्छा। तुम उसके पास जाते हो, तुम्हारा हर कदम भारी है, जैसे तुम किसी पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हो। तुम पूछते हो, क्या हुआ? वह अपना चेहरा उठाती है, उसकी आंखें बड़ी और नम है, जैसे किसी डरे हुए हिरण की। आंसू उसके गालों पर चमकदार लकीरें बना रहे हैं। वह एक कहानी सुनाती है, दुनिया के अन्याय की, लोगों की क्रूरता की, अपनी नाजुक आत्मा पर लगे एक और घाव की। कहानी में हमेशा वही पीड़ित होती है, और तुम सुनते हो, तुम हर शब्द पी जाते हो। तुम्हें उसकी पीड़ा महसूस होती है, तुम उसकी ढाल बनना चाहते हो, उसका शूरवीर। तुम उसे दिलासा देते हो, वादा करते हो कि सब ठीक कर दोगे। और जब तुम ऐसा करते हो तो उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक दिखाई देती है। यह राहत नहीं है, यह जीत है। बधाई हो, तुमने अभी अभी नार्सिसिस्ट का सहानुभूति टेस्ट पास किया है, और तुमने अपनी भावनात्मक गुलामी के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह एक गणना थी, एक सावधानी से बनाया गया जाल, जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी सहानुभूति को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। नार्सिसिस्ट सहानुभूति महसूस नहीं कर सकती, लेकिन वह इसे पहचान सकती है। वह इसे दूसरों में ऐसे सूंघ लेती है जैसे कोई शिकारी खून सूंघता है। उसके लिए तुम्हारी सहानुभूति एक संसाधन है, एक ऊर्जा स्रोत। उसका अस्तित्व तुम्हारे जैसे लोगों पर निर्भर करता है, जो देने वाले हैं, जो ठीक करने वाले हैं। तो वह एक टेस्ट बनाती है, वह अपनी भेद्यता का प्रदर्शन करती है, एक संकट पैदा करती है। यह नौकरी खोना हो सकता है, दोस्तों के साथ एक नाटकीय लड़ाई, या एक रहस्यमयी बीमारी जो केवल तभी आती है जब उसे ध्यान चाहिए होता है। यह मदद के लिए एक सच्ची पुकार नहीं है, यह एक ऑडिशन है। वह देख रही है, क्या तुम दौड़ कर आओगे? तुम कितनी जल्दी अपनी जरूरतें भूल जाओगे? तुम उसे बचाने के लिए कितनी दूर जाओगे? पुरुष विशेष रूप से इस जाल में फंसने के लिए वायर्ड होते हैं। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम प्रदाता हो, रक्षक हो। एक संकट में फंसी महिला तुम्हारी वीरता की कहानी को सक्रिय कर देती है। तुम सोचते हो, मैं उसे बचा सकता हूं, मैं अलग हूं, मेरा प्यार उसे ठीक कर देगा। यह तुम्हारे अहंकार की सबसे खतरनाक फुसफुसाहट है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को ठीक नहीं होना है। वह टूटी नहीं है, वह शिकार कर रही है। उसका खालीपन एक ब्लैक होल है, और वह चाहती है कि तुम स्वेच्छा से उसमें कूद जाओ। और जब तुम टेस्ट पास कर लेते हो तो पैटर्न शुरू हो जाता है। पहले ये छोटी छोटी बातें होती हैं। क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो? मुझे बहुत तनाव है, मैं आज बहुत उदास हूं, क्या हम घर पर रह सकते हैं? तुम सहमत हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर संकट लगातार होने लगते हैं। हर हफ्ते एक नया नाटक, एक नया भावनात्मक आग जिसे तुम्हें बुझाना है। तुम्हारी अपनी जिंदगी पृष्ठभूमि में फीकी पड़ने लगती है। तुम्हारे दोस्त पूछते हैं कि तुम कहां हो। तुम्हारा परिवार चिंतित है, तुम बहाने बनाते हो। वह अभी एक कठिन समय से गुजर रही है, उसे मेरी जरूरत है। यही सच है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारी ऊर्जा की, तुम्हारी आत्मा के टुकड़ों की जरूरत है, जिन्हें वह अपने खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल करती है। यह सहानुभूति नहीं है, यह परजीवीवाद है। आइए रोहन की कहानी पर विचार करें। रोहन एक सफल वास्तुकार था, रचनात्मक और दयालु। फिर वह माया से मिला। माया कला और त्रासदी का एक तूफान थी। उनकी पहली मुलाकात में उसने उसे अपनी अन्यायी मकान मालकिन के बारे में बताया, जिसने उसे निकालने की धमकी दी थी। रोहन एक सज्जन होने के नाते मदद करने के लिए आगे आया। उसने टेस्ट पास कर
जल्द ही माया की जिंदगी संकटों की एक श्रृंखला बन गई। उसकी नौकरी चली गई, उसका बॉस उसे समझता नहीं था, उसकी कार टूट गई, एक और वित्तीय बोझ, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे धोखा दिया क्योंकि हर कोई उससे जलता था। हर संकट के साथ रोहन समाधान था। उसने उसके बिलों का भुगतान किया, उसने उसकी कार ठीक करवाई, उसने उसके आंसू पोंछे और उसे बताया कि वह कितनी खास थी। वह थका हुआ था, उसके अपने प्रोजेक्ट्स पिछड़ रहे थे, वह अब दोस्तों से नहीं मिलता था, लेकिन वह आदी हो चुका था, उसे बचाने की भावना का आदी। एक रात रोहन को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार मिला। वह उत्साहित था, उसे माया के साथ जश्न मनाना चाहता था। जब उसने उसे बताया तो वह मुस्कुराई नहीं। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज मेरा दिन बहुत खराब था। मेरी बिल्ली को छींक आ रही है, मुझे लगता है कि वह बीमार है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। और बस रोहन की उपलब्धि मिटा दी गई। स्पॉटलाइट वापस उस पर, उसकी नवीनतम त्रासदी पर केंद्रित हो गई। उस पल में रोहन ने इसे देखा। जाल। उसने सहानुभूति टेस्ट पास नहीं किया था, उसने हर बार इसमें फेल हुआ था। हर बार जब उसने अपनी जरूरतों को उसकी जरूरतों के लिए छोड़ दिया तो वह फेल हो गया। उसकी सहानुभूति एक उपहार नहीं थी, यह एक चाबी थी जिससे उसने अपने ही पिंजरे का ताला खोला था। यह समझना महत्वपूर्ण है। नार्सिसिस्ट तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए सजा देती है। वह तुम्हारे सबसे अच्छे गुणों को लेती है, तुम्हारी दया, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी रक्षा करने की इच्छा, और उन्हें तुम्हारे खिलाफ हथियारों में बदल देती है। तुम जितना अधिक देते हो वह उतना ही अधिक लेती है। तुम जितना अधिक ठीक करने की कोशिश करते हो वह उतना ही अधिक टूटती है। यह एक ऐसा खेल है जिसे तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि नियम तुम्हें हराने के लिए बनाए गए हैं। तो तुम क्या करते हो? तुम इस जाल से कैसे बचते हो, या अगर तुम पहले से ही इसमें हो तो कैसे बाहर निकलते हो? पहला कदम, पैटर्न को पहचानो। क्या रिश्ते में हर संकट हमेशा उसके बारे में होता है? क्या तुम्हारी सफलताओं को नजरअंदाज किया जाता है या उसके नाटकों द्वारा कम कर दिया जाता है? दूसरा, सहानुभूति और मूर्खता के बीच अंतर करो। सच्ची सहानुभूति में सीमाएं होती है। यह कहना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। यह क्रूरता नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। तीसरा, अपनी हीरो की प्रवृत्ति पर सवाल उठाओ। किसी को बचाने की तुम्हारी इच्छा कहां से आती है? क्या यह सच्ची परोपकारिता है या यह तुम्हारे अपने मूल्य को साबित करने का एक तरीका है? नार्सिसिस्ट तुम्हारे इस घाव को पहचानती है, मूल्यवान महसूस करने की तुम्हारी आवश्यकता, और वह इसका बेरहमी से फायदा उठाती है। अंत में समझो, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम एक खाली कुएं में पानी नहीं डाल सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि वह भर जाएगा। तुम केवल खुद को सूखा दोगे। सच्ची ताकत किसी और का शूरवीर बनने में नहीं है, यह अपनी आत्मा का संरक्षक बनने में है।